नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 6 भरत। लेखक राजा लक्ष्मण सिंह। पाठ का प्रकार एकांकी। तो विद्यार्थी मित्रों, कल हमने इस एकांकी का अभ्यास किया था। आज हम उसका आगे अभ्यास करेंगे। कल हमने देखा था कि बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है। तपस्विनी के कहने पर वो बालक सिंह के बच्चे को नहीं छोड़ता, लेकिन दुष्यंत के कहने पर बालक सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। दुष्यंत सिर्फ बच्चे से इतना ही कहता है कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। दुष्यंत बालक को सिर्फ इतना ही कहता है और दुष्यंत की यह बात सुनकर बच्चा सिंह के बच्चे को छोड़ देता है। तो आज हम आगे इस पाठ का अभ्यास करेंगे कि आगे दूसरी तपस्विनी, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्यवान। हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो तपस्विनी ने ऋषि कुमार को पुकारा था, तो वहाँ दुष्यंत आता है। तो दूसरी तपस्विनी पहली तपस्विनी से कहती है कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता। तो दुष्यंत कहता है कि सत्य है, हाँ सच है कि ये कोई ऋषि कुमार नहीं है, ये तो साहसिक वीर बालक है, ये कोई ऋषि कुमार नहीं है। ऋषि कुमार यानी कि ऋषि का पुत्र। परंतु मैंने तपोवन में वास देख उसे ऋषि पुत्र जाना था। तो दुष्यंत ने तपस्विनी से कहा कि मैंने उसे ऋषि कुमार जाना था क्योंकि उसका वास तपोवन में था, वह जंगल में रहता था, इसलिए मैंने उसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से। दुष्यंत बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेता है और स्वयं से बातें करता है। स्वयं यानी कि अपने आप सोचने लगता है। यह जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। दुष्यंत हाथ की हथेली को छूकर क्या कहता है कि जिस बड़भागी यानी कि बड़े भाग्यवान का यह बेटा है, मैंने तो सिर्फ उसका हाथ छुआ तो मुझे इतना सुख मिला, तो वो जिसका बेटा है उसको कितना हर्ष होगा। हर्ष यानी कि आनंद। वो जिसका बेटा है उसे देखकर तो उसे कितना आनंद आता होगा। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभ की बात है। दूसरी तपस्विनी दोनों की ओर देखती है, यानी कि बालक और दुष्यंत दोनों की ओर देखती है और अचंभे में पड़ जाती है। अचंभा यानी कि आश्चर्य, कि बड़े आश्चर्य की बात है। दुष्यंत, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ? दुष्यंत दूसरी तपस्विनी से पूछता है कि तुम्हें क्यों आश्चर्य हो रहा है? दूसरी तपस्विनी, इसलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है। सूरत यानी कि चेहरा। सूरत यानी कि वो शहर का नाम भी है और सूरत, यहाँ जो सूरत है उसका अर्थ चेहरा होता है। इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी उसने तुम्हारी बात मान ली। तो दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से क्या कहती है कि तुम्हारी सूरत और इस बालक की सूरत बहुत मिलती जुलती है और तुम्हें जाने पहचाने बिना इस बालक ने तुम्हारी बात मान ली। हम लोगों ने उससे कितनी बार सिंह के बच्चे को छुड़ाने के लिए कहा, लेकिन बच्चे ने नहीं छोड़ा और तुम्हारे कहने पर उसने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है? दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि यह कोई ऋषि कुमार नहीं है तो यह बालक किस वंश का है? वंश यानी कि कुल। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशीय है। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि यह पुरुवंशीय है। पुरु नाम के राजा के कुल का, पुरुवंशी એટલે पुरु नाम के राजा के कुल का पुरुवंशीय है। दुष्यंत स्वयं से, इसीलिए उसकी सूरत मुझसे मिलती है। दुष्यंत स्वयं से अपने आप बातें करता है कि मैं भी पुरुवंशीय हूँ
और ये भी पुरुवंशीय है, इसीलिए इस बालक की सूरत मुझसे मिलती जुलती है। बच्चे को गोद से उतार कर। पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्ध अवस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। तो दुष्यंत ने क्या कहा कि पुरुवंशियों में 2 रीति निश्चित है। पहली, युवा अवस्था में महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा करना और पालन करना, और वृद्ध अवस्था यानी कि बुढ़ापा, जितेंद्र यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला। तो वृद्ध अवस्था में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर यानी कि झुपड़ी बनाकर रहना। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। यह बालक जो है वो वीर साहसी है, वो असाधारण मनुष्य का पुत्र तो नहीं हो सकता, वो जरूर कोई पुरुवंश का ही बालक है। दूसरी तपस्विनी, हे परदेसी यानी कि दूसरे देश का, हे परदेसी, तेरा यह संदेश तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो इस बालक की माँ कौन है? मेनका नाम की एक अप्सरा की बेटी और देवलोक में रहने वाला। तो देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है और उसी के प्रताप से उसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत, आप यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। उसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है? दुष्यंत, आप मन में सोचता है कि यह कहानी तो मुझसे मिलती जुलती है। तो दुष्यंत तपस्विनी से उसकी माता के बारे में पूछता है कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है, किस राजा की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया था उसका नाम मैं न लूँगी। दूसरी तपस्विनी क्या कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता शादीशुदा स्त्री को बिना अपराध बिना गुनाह उसे छोड़ दिया था उसका नाम तो मैं न लूँगी। दुष्यंत स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है। दुष्यंत स्वयं अपने आप सोचता है कि यह कथा यानी कि कहानी, यह कहानी तो मुझसे मिलती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं? तो दुष्यंत सोचता है कि अब मैं इस बालक की माँ का नाम पूछता हूँ। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोल लेकर आई। तो पहली तपस्विनी जो खिलौना लेने के लिए गई थी वो मिट्टी का मोल लेकर आती है। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, ये शकुंतल लावण्य देख। तो पहली तपस्विनी सर्वदमन को खिलौना देती है कि तू यह शकुंतल लावण्य देख। शकुंतल लावण्य यानी कि पक्षियों का सौंदर्य। तो यह खिलौना देखने के लिए कहती है। बालक बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? बालक बड़े चाव से देखता है और कहता है कि कहाँ है मेरी माता शकुंतला। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी के मोर को देख। तो दूसरी तपस्विनी कहती है कि मैंने शकुंतला लावण्य देखने को कहा था, तेरी माता का नाम नहीं लिया था, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो मिट्टी के मोर को देखने को कहा था। ऐसा दूसरी तपस्विनी बालक को कहती है। धोखा खा जाना यानी कि सच्ची बात को न समझ पाना। मुहावरा, धोखा खा जाना, सच्ची बात को समझ न पाना। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मूग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। दुष्यंत मन ही मन सोचता है
और वो क्या कहता है कि उसकी माँ जो है वो मेरी ही शकुंतला है या कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तान यानी कि घटना, यह घटना मुझे व्याकुल कर रही है। व्याकुल यानी कि परेशान, कि जैसे मूग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। जैसे मूग तृष्णा यानी कि तेज धूप में चमकती रेत, जो हिरण उसे पानी समझता है, तो जो मूग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है, उसी प्रकार यह घटना मुझे व्याकुल कर रही है। बालक खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। बालक तपस्विनी के हाथ से वो खिलौना ले लेता है। दुष्यंत घबराओ मत। जब यह पहली तपस्विनी घबरा कर, ओह बालक की बाँह से रक्षाबंधन कहाँ गया। बालक की बाँह पर जो रक्षाबंधन बांधा था वो नीचे गिर जाता है। दुष्यंत घबराओ मत। जब यह नाहर के साथ खेल रहा था, नाहर यानी कि शेर, तो घबराओ मत। जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह वहाँ पड़ा है। मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। तो बालक के हाथ से रक्षाबंधन छूट गया था, तो दुष्यंत उसे देखता है और कहता है कि मैं उसे उठाकर तुम्हें देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। दुष्यंत वो रक्षाबंधन उठाने के लिए नीचे झुकता है। पहली तपस्विनी, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। पहली तपस्विनी रक्षाबंधन को छूने के लिए मना करती है। दूसरी तपस्विनी, ओह इसने तो उठा ही लिया। दूसरी तपस्विनी देखती है कि दुष्यंत ने वो रक्षाबंधन उठा लिया। दुष्यंत, यह तो परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उसको उठाने से रोका क्यों था। दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि जब मैं उस रक्षाबंधन को उठा रहा था तो तुम मुझे रोक क्यों रही थी। दूसरी तपस्विनी, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। नामकरण यानी कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जब बालक छोटा होता है तब उसकी यह विधि की जाती है नामकरण की, कि बालक का नाम निश्चित करने की विधि, उसे नामकरण कहते हैं। तो रक्षाबंधन का नाम क्या था, अपराजित। तो यह रक्षाबंधन बालक को किसने दिया था, महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा उसे दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। तो यह रक्षाबंधन का गुण क्या था कि जब बालक का नामकरण हुआ था तो महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा उसे दिया था, और उसका गुण क्या था कि अगर वो धागा नीचे गिर जाए तो बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। दुष्यंत पूछता है, और कोई अगर उठा ले उसे तो क्या होता है। पहली तपस्विनी, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। तो यह जो धागा है वो सांप बन जाता है और उसे डसता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है। दुष्यंत तपस्विनी से पूछता है कि सचमुच यह धागा सांप बन जाता है, तुमने कभी उसे देखा है ऐसे होते हुए। पहली तपस्विनी, अनेक बार हमने देखा है। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। तो दुष्यंत खुश हो जाता है कि अब मेरा मनोरथ यानी कि मेरी इच्छा पूर्ण हुई। मैं क्यों न आनंद मनाऊं, मैं क्यों न खुश हूँ। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है तो दुष्यंत खुश हो जाता है और बालक को अपनी गोद में लेकर वो खुशी से उछल पड़ता है और पर्दा गिरता है। तो दुष्यंत का मनोरथ किस प्रकार पूर्ण हुआ कि जब बालक के हाथ से वो रक्षाबंधन नीचे गिर गया था तो रक्षाबंधन दुष्यंत ने उठाया था और बालक की बाँह पर बांधा था। तो तपस्विनी उसे उठाने के लिए ना कहती है कि इस रक्षाबंधन का क्या गुण था कि बालक के माता पिता के सिवा उसे दूसरा कोई नहीं उठा सकता था। तो दुष्यंत ने उसे उठा लिया तो वो धागा सांप नहीं बना। तो दुष्यंत को पता चल गया कि यह बालक मेरा ही बेटा है। तो यह देखकर दुष्यंत को पता चल जाता है और दुष्यंत का मनोरथ इसी प्रकार पूर्ण
होता है और दुष्यंत को पता चल गया कि यह बालक जो है वो मेरा और शकुंतला का ही बेटा है। तो यहाँ एकांकी समाप्त होता है और पर्दा गिरता है। इस पाठ के शब्दार्थ हम लिखेंगे आगे। शब्दार्थ: तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंभा, अचंभा यानी कि हैरानी। हठीले, जिद्दी। सर्वदमन, सबका दमन करने वाला। उज्ज्वल, चमकता हुआ। चक्रवर्ती, सम्राट, समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन, अटपटे शब्द। ठीठ, जिद्दी आचरण, व्यवहार। बड़भागी, बड़े भाग्य वाला। कुल, वंश। वृद्धावस्था, बुढ़ापा। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो। नाहर, शेर, सिंह। देव पितर, देव और पूर्वज। विवाहिता, शादीशुदा स्त्री। परदेशी, दूसरे देश का। शकुंतल, लावण्य, मिट्टी का सौंदर्य। वृत्तांत, वर्णन। हाल, मनोरथ, मन की कामना, इच्छा। ओट, आड़, अवरोध। मुहावरे: बात कान पर नहीं धरना, अनसुना करना, धोखा खा जाना, सच्ची बात को न समझ पाना। तो विद्यार्थी मित्रों, यह शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। कल हम इस पाठ का स्वाध्याय आगे लिखेंगे।